नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूँ स्टूडियो सीरीज में, जहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पर। और उसमें हम देख रहे हैं क्या लॉजिक प्रोग्रामिंग, जिसके अंदर हमने कुछ बेसिक डिस्कशन लास्ट लेक्चर में किए थे, जहाँ पर हमने देखा था कि हम को एक नॉलेज बेस बनाना पड़ता है। उस नॉलेज बेस के अंदर हमको फैक्टर रूल्स लिखना पड़ते हैं, उस फैक्टर रूल्स के अकॉर्डिंग हमको वेरीफाई करना पड़ती है। तो आज हम जो है इस लेक्चर में वही देखने वाले हैं कि हम फैक्टर रूल्स को किस तरीके से लिखेंगे, किस तरीके का फैक्ट का हमारा सिंटेक्स होता है, किस तरीके का रूल का हमारा सिंटेक्स होता है। इसको वन बाय वन हम देखने वाले हैं और उसके थ्रू किसी एग्जांपल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखते हैं, सबसे पहले फैक्ट का एक सिंटेक्स हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लिखा हुआ है प्री को हम बोलते हैं क्या, यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है इसको हम बोलते हैं प्रेडिकेट। और इसके बाद में नंबर ऑफ आर्गुमेंट आप दे सकते हो, और लास्ट में लगा हुआ है डॉट सिंबल, जिसको हम बोलते हैं टर्मिनेशन। तो ये क्या होता है आपका नेम ऑफ प्रेडिकेट। यहां पर आप नंबर ऑफ आर्गुमेंट दे सकते हो, और ये जो होता है आपका क्या होता है टर्मिनेशन। अब आपको ध्यान रखना है कि जो भी आप आर्गुमेंट प्रोवाइड कर रहे हो वो आर्गुमेंट या तो कांस्टेंट हो सकते हैं, या तो एक कोई भी नाम हो सकता है, या कोई वेरिएबल हो सकता है, या तो कोई भी लिस्ट हो सकती है। अब कांस्टेंट, नाम, वेरिएबल्स इनके बारे में तो आपको पता है, लेकिन आपको अभी लिस्ट के बारे में नहीं पता है कि लिस्ट क्या होती है। तो आगे आने वाले लेक्चर्स में हम देखने वाले हैं कि लिस्ट क्या होती है और इसको किस तरीके से हम मैनेज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिखे हुए हैं, इनको आप देख सकते हो कि मैंने लिखा हुआ है पेरेंट, फिर सिंपल ब्रैकेट ओपन, और इसके बाद में कुछ आर्गुमेंट पास किए हुए, सिंपल ब्रैकेट क्लोज और डॉट लगाया हुआ है। मतलब पेरेंट एक तरीके से प्रेडिकेट का नाम है, यहाँ पर कोई भी वेरिएबल या फिर कोई भी नाम हो सकता है, जैसा कि हमने अभी देखा है। और लास्ट में आपका लगा हुआ है टर्मिनेशन। ठीक उसी तरीके से मेन, राम, और क्या लगाया हुआ है टर्मिनेशन। सिंगल आर्गुमेंट भी हो सकता है और नंबर ऑफ आर्गुमेंट भी यहाँ पर आप पास कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम बात करते हैं रूट के सिंटेक्स की। तो रूट में आप देखो यहाँ पर लिखा हुआ है हेड के बाद में कॉलन लगा हुआ है, फिर डैश लगा हुआ है, उसके बाद में बॉडी, और लास्ट में यहाँ पर भी क्या लगा हुआ है टर्मिनेशन। तो ये जो हेड होता है ये एक तरीके का फैक्ट ही होता है, ठीक है। वो कैसे अभी हम देखते हैं। और इसको हम बोलते हैं नेक्स्ट सिंबल, या इसी को हम क्या बोलते हैं इफ। और ये क्या होती है हमारी बॉडी, जो कि क्या होती है गोल अचीवर। इसको क्या बोलते हैं गोल अचीवर। मतलब कि ये हमारी हेल्प करती है पूरी तरीके से किसी भी गोल को अचीव करने के लिए। और आपका जो गोल होते हैं वो एक या एक से ज्यादा गोल हो सकते हैं, यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखो हेड क्या होती है एक तरीके का फैक्ट होता है, बॉडी क्या होती है गोल को अचीव करने के लिए यूज होती है। तो आप इसको इस चीज से रिलेट कर सकते हो जो हम अभी तक पढ़ते आए हुए हैं, क्या ए टेंड्स टू बी। देखो इफ बी इज ट्रू व्हेन ए इज ट्रू, मतलब कि बी का ट्रू होना केवल और केवल किस पे डिपेंड करता है, ए के ट्रू होने पे। तो इफ वाली जो बात यहाँ पर आ रही है, ठीक उसी तरीके से हम इसको यहाँ से भी रिलेट कर सकते हैं कि अगर आपकी बॉडी ट्रू होगी तो आप इस फैक्ट को क्या बोल सकते हो, ट्रू बोल सकते हो। इस हेड को क्या बोल सकते हो, ट्रू बोल सकते हो। देखो इसको फैक्ट क्यों बोलते हैं, जैसे एक एग्जांपल में लिखा हुआ है, ये आपका हेड है, ये कॉलम, ये डैश, ये हमने क्या लिखा हुआ है, कोई हमने बॉडी लिखी हुई है, और ये हमारा क्या है टर्मिनेशन सिंबल है। तो देखो फादर लिखा हुआ है, मतलब कि एक नेम ऑफ प्रेडिकेट है, इसके अंदर हम नंबर ऑफ आर्गुमेंट पास कर रहे हैं। यहाँ पर हमने वेरिएबल्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल्स भी यहाँ पर अलाउड है। तो ये एक तरीके से फैक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए हमने इसको क्या बोला है फैक्ट। और इसके बाद में जितने भी लिखे हुए हैं ये क्या है बॉडी है, लेकिन इन दी फॉर्म ऑफ बॉडी भी क्या ही होने वाली है आपकी फैक्ट होने वाली है। देखो यहाँ पर ये भी एक फैक्ट है अपने आप में, ये भी क्या है एक फैक्ट है। तो बॉडी भी जो होगी ना, जो गोल को अचीव करने के काम आएगी, वो कहीं ना कहीं रिलेट करेगी किससे, फैक्ट से। आइए इसको एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। आप अगर ये देखेंगे तो मैंने नंबर ऑफ फैक्ट लिखे हुए हैं। अभी हम एक ऐसा एग्जांपल देख रहे हैं जिसमें हम केवल और केवल फैक्ट की बात कर रहे हैं, और उसके थ्रू हम क्या करेंगे किसी गोल को अचीव करेंगे। देखो अब यहाँ पर हमने फैक्ट लिखे हुए हैं, देखो आप सभी का जो फॉर्म है वो क्या है फैक्ट है। अब यहाँ पर हम देखते हैं, ये हमने लिखा हुआ है क्या फर्स्ट डॉट पीएम, एक फाइल हमने बनाई है, कहां पर बनाई है नोटपैड में। ये सब हम बात कर चुके हैं। और नोटपैड में हम किसकी फाइल बनाते हैं, जो हमारा डेटाबेस होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं नॉलेज बेस, ठीक है। तो नॉलेज बेस हमने बना लिया। अब नॉलेज बेस के अकॉर्डिंग हम क्वेरी फाइल करेंगे, कहां से, एसडब्ल्यूआई प्रोलॉग से। तो ये फाइल हमने ओपन की एसडब्ल्यूआई प्रोलॉग में, हमको कोई भी एरर नहीं मिली, तो हमको इस तरीके का सिंबल देखने को मिला। और इसके बाद में हमने यहाँ पर एक वेरीफाई की क्या हैप्पी एक्स, और लिखा हुआ है क्या बॉय एक्स। और हमारा गोल यहाँ पर ये है कि हमको एक्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है।
देखो गोल अलग अलग हो सकते हैं। अभी तो हम इसकी बात कर रहे हैं कि हमको यहाँ से ये जो हमने लिखे हुए फैक्ट या जो भी रूल लिखे हुए हैं इसके अकॉर्डिंग हमको x की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करके बताओ कि x की वैल्यू क्या आने वाली है। देखो अब यहाँ पर कैलकुलेशंस किस बेसिस पे होता है कि जब भी हम किसी रूल की बात करते हैं या फिर किसी फैक्ट की बात करते हैं या फिर एक नॉलेज बेस की बात करते हैं तो ट्रेवर्सिंग सबसे मेन ऑब्जेक्टिव रहता है यहाँ पर। तो आपको यहाँ पर ट्रेवर्सिंग कैसी करनी है, आपको अप एंड डाउन ट्रेवर्सिंग करनी है। मतलब कि एक नॉलेज बेस के अंदर आपको फर्स्ट प्रोडक्शन से आना है देखते देखते लास्ट प्रोडक्शन तक। और किस तरीके से ट्रेवर्सिंग करनी है, लास्ट मतलब आपको देखना है लेफ्ट टू राइट, है ना। किस तरीके से देखना है, अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट, जो हम तक अभी तक करते आ रहे थे। जैसे कि हमने जो पार्सल पढ़े थे उससे आप रिलेट कर सकते हो, ठीक है। कि अप एंड डाउन, लेफ्ट टू राइट कौन सा पार्सल होगा ये सब आपको पता है। तो किस तरीके से ट्रेवर्सिंग करनी है, लेफ्ट टू राइट। देखो सबसे पहले क्या मिला, हैप्पी एक्स। तो इस वाले नॉलेज बेस के अंदर हम ये देखेंगे कि हमको हैप्पी कहां पर मिल रहा है। अप एंड डाउन, ऊपर से देखते देखते आए, यहाँ पर हमको क्या मिल गया, हैप्पी। तो क्या मिला, हैप्पी श्याम, यहां पर हमने लिख लिया। और इस रूल के अकॉर्डिंग एक्स की वैल्यू क्या हो गई, श्याम, ठीक है। अब बॉय एक्स लिखा हुआ है, अब फिर यहां से बॉय को सर्च करो अप एंड डाउन, तो बॉय यहां मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, यहां पर मिला, सब जगह हमको बॉय मिला हुआ है। तो हमने क्या लिखा, बॉय राम मिल गया हमको, बॉय श्याम मिल गया, बॉय घनश्याम मिल गया और बॉय राधेश्याम मिल गया। देखो जितने भी प्रोडक्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे उन सभी को आपको लिखना है। अभी ट्रेवर्सिंग में हम अलग अलग तरीके देखेंगे किस तरीके से हम ट्रेवर्सिंग करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हम यहाँ कहीं ना कहीं रिकर्शन का यूज करते हैं या कहीं ना कहीं बैक ट्रैकिंग का यूज करते हैं, तो उनकी भी हम आगे बात करेंगे। अभी कुछ सिंपल एग्जाम्पल के थ्रू थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या मिली, श्याम। यहाँ से एक्स की वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी, राम, श्याम, घनश्याम और राधेश्याम। तो यहां से x की वैल्यू 1 मिली, यहां से आपको x की वैल्यू कितने मिली, 4। अब इन दोनों को रिलेट कर लेंगे। क्यों रिलेट करेंगे, क्योंकि हमको एक ही यहाँ पर क्या दिया हुआ है, प्रोडक्शन दिया हुआ है जो कि क्या कर रहा है, एक सिंगल प्रोडक्शन हो रहा है यहाँ पर। तो ये हैप्पी एक्स, बॉय एक्स और आगे भी क्या लगा हुआ है, टर्मिनेशन। तो जैसे हम टर्मिनेशन को पूछेंगे हम समझ जाएंगे कि अब हमको यहाँ पर इसको रिलेट करना है, मतलब बाइंड करना है। तो बाइंड करना है मतलब देखो यहाँ से x की वैल्यू शाम थी, अब यहाँ पर मैच करो कि अगर x की यहाँ पर कोई वैल्यू शाम आ रही है क्या, यहाँ पर आ रही है। तो हम बोल सकते हैं कि x की जो वैल्यू है वो दोनों जगह मैच कर रही है, इसलिए ओवरऑल जो आंसर होगा वो क्या होगा, शाम। तो x की फाइनल वैल्यू क्या होगी, शाम। तो ये किसके बेसिस से पता चला हमको, इस नॉलेज बेसिस पे। हमने क्या किया, केवल यहाँ से वेरीफायर की, जैसा कि हम अभी तक करते आ रहे हैं। किसी भी डेटाबेस के अंदर कोई वेरीफायर करते हैं, वो डेटाबेस में जाता है, वो क्वेरी वहां पर आंसर फेच करती है और उसके बाद हमको आंसर आके दे देती है। जैसे आप ये लिखोगे आपको यहाँ पर आंसर क्या मिल जाएगा, शाम। कैलकुलेशंस कैसी होगी, इस तरीके से यहाँ पर कैलकुलेशंस होगी और उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर मिल जाएगा। ट्रेवर्सिंग का ध्यान रखना है, उसके बाद में आपको टर्मिनेशन का ध्यान रखना है। और सबसे मेन बात कि यहाँ पर जैसे आप h कैपिटल लिख रहे हो, सिंपल लिख रहे हो, जो भी आप लिख रहे हो, स्मॉल लिख रहे हो, तो आपको यहाँ पर मैचिंग के लिए ध्यान रखना है कि ये एक स्ट्रिक्टली टाइप चेक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो यहाँ पर बिल्कुल ध्यान रखना है और इसके अकॉर्डिंग आप इस तरीके से गोल को अचीव कर सकते हो। तो जैसा कि मैंने एक नॉलेज बेस यहाँ पर बनाया है, तो यहाँ पर सबसे पहले आइडेंटिफिकेशंस के लिए आपने पढ़ चुके हो। तो ये क्या हुआ आपका, एक फैक्ट है, ये भी एक फैक्ट है, फैक्ट, ये भी फैक्ट, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है, ये भी फैक्ट है और ये भी फैक्ट है। अब देखो इस वाले को अगर आप देखोगे तो ये क्या है, आपका रूल है। तो यहां से यहां तक के जितने भी है वो सारे आपको क्या है, फैक्ट है और ये क्या है, रूल। अब फैक्ट क्या होते हैं, रूल क्या होते हैं, हम पिछली क्लासेस में सारी बातें करके आ चुके हैं। अब केवल हम यहाँ पर क्या करेंगे, एग्जाम्पल के थ्रू उसको इजीली आइडेंटिफिकेशन करेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, SWR दोनों को हमने ओपन किया। तो सबसे पहले हमने वेरीफायर करी क्या, फादर, एक्स और पार्थ। लिख लेता हूं यहाँ पर मैं, फादर, यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स और यहाँ पर लिखा हुआ है पार्थ। तो और यहाँ पर लगा हुआ है टर्मिनेशन, मतलब ये क्वेरी अलग है, आपकी ये वाली क्वेरी अलग है। मैं केवल आपको ये क्वेरी करके बताऊंगा, इसका आंसर आपको खुद से निकालना है। अब हम बात करते हैं फादर, एक्स और पार्थ की। देखो क्या सिखाया हमने कि ट्रेवर्सिंग करना है लेफ्ट टू राइट और अप एंड डाउन। तो अप एंड डाउन यहाँ करना है, लेफ्ट टू राइट भी हमको यही करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देखें कि अप एंड डाउन के अंदर आपको कहीं पर फादर मिल रहा है क्या, जैसे ऊपर से आया
तो हमको फादर कहां पर मिला, यहाँ पर। तो इस वाले प्रोडक्शन रूल को हम लिख लेते हैं सिंपली, क्या दिया हुआ है यहाँ पर कि इसके अकॉर्डिंग हम किस वाले रूल पे पहुंच गए, फादर एफ ए और क्या लिखा हुआ है, मैन एफ पेरेंट एफ ए, मैन एफ और पेरेंट एफ ए। देखो अब इस वाले रूल के अकॉर्डिंग x की जगह पर क्या, f की जगह पर क्या आ जाएगा, x और पाथ कहां पर आएगा, a की जगह पर। अब आपको यहां ध्यान रखना है कि f की जगह पर x रखे या फिर x की जगह पर f रखे, पाथ की जगह पर a रखे या फिर a की जगह पर पाथ रखे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे कि अगर हम नॉर्मल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में देखें तो x इज इक्वल टू, अगर मैंने 10 लिखा हुआ है तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10। ऐसा नहीं होगा कि 10 की वैल्यू x होगी। ये आपको ध्यान रखना है। लेफ्ट वैल्यू असाइनमेंट, राइट वैल्यू असाइनमेंट, किसी भी वेरिएबल के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ पर वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 10 हो जाएगी। और अगर इस तरीके का कोई असाइनमेंट हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर ऐसा नहीं चलता है। ऐसा क्यों नहीं चलता है ये हम आने वाले लेक्चर में देखेंगे, क्योंकि यूनिफिकेशन के कारण एक जो प्रॉपर्टी होती है यूनिफिकेशन, उसके कारण इस तरीके की प्रॉब्लम्स को हम यहाँ पर आइडेंटिफाई नहीं करते हैं। हम दोनों को लिख सकते हैं, f की जगह x, x की जगह f। तो देखो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सिंपली, ये क्या हो गया, मैन, f की जगह हमको क्या रखना है, x और पेरेंट की जगह हमने क्या रख दिया, f की जगह पर हमको रखना है x, a की जगह पर हमको क्या रखना है, पाथ। इतना प्रोडक्शन हो गया, कुछ भी नहीं किया। इस वाले वैल्यू से हमने इसको आइडेंटिफाई किया और इसके लिए केवल वैल्यू हमने क्या कर दी, पुट कर दी। अब देखो इस वाले प्रोडक्शन में पहुंच गए। अब इस वाले प्रोडक्शन में आप देखो कैसे करना है असाइनमेंट, लेफ्ट टू राइट। लेफ्ट पे आपको सबसे पहले क्या मिला, मैन, ठीक है। अब मैन आप यहाँ पर सर्च करोगे तो मैन में आपको क्या कौन से प्रोडक्शन मिले, मैन आनंद और मैन अरुण। तो यहाँ पर लिख लो क्या मिला, फर्स्ट मैन आनंद, ठीक है, और मैन अरुण। तो ये दो प्रोडक्शन हमको मिले। मतलब इन दो प्रोडक्शन से क्या हुआ कि x की जो वैल्यू थी वो क्या हो गई, आनंद, और x की क्या वैल्यू हो गई, अरुण। ठीक है, ये दोनों वैल्यू हमारे पास में आ गई। बिल्कुल कुछ भी नहीं किया है, लेफ्ट टू राइट चलना है। लेफ्ट पे सबसे पहले हमको क्या मिला, मैन को हमने आइडेंटिफाई किया, ये दो फैक्ट हमको मिले, ये दोनों फैक्ट को हमने लिखा। x की वैल्यू क्या हो गई, आनंद हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, अरुण हो गई। अब देखो सेकंड वाले को, सेकंड वाला क्या बोलता है, पेरेंट। अब देखो पेरेंट आपको कहां मिल रहा है, पेरेंट आपको ये चार जगहों पर मिल रहा है, ठीक है। इन चारों को लिख लो। तो पेरेंट सबसे पहला कौन सा प्रोडक्शन मिला आपको, आनंद पार्थ। फिर आपको पेरेंट प्रोडक्शन मिला अनुराधा और पार्थ, अनुराधा और पार्थ। शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, आप समझ जाइएगा। थर्ड टर्म को मिला गया पेरेंट जयश्री और अनुराधा, जयश्री और अनुराधा। और फोर्थ नंबर पे हमको मिला पेरेंट अरुण और अनुराधा। आप यहां ध्यान रखेंगे, स्मॉल लेटर्स स्मॉल, कैपिटल लेटर्स कैपिटल के अंदर। अब देखो इस वाले प्रोडक्शन से आप यहां पर मैच करेंगे, ये चार प्रोडक्शन आपको मिले। अब इस प्रोडक्शन के अंदर आप मैच करो कि हमको ये वाला प्रोडक्शन देखना है। लेफ्ट टू राइट ऐसा नहीं करनी है, पेरेंट को मैच कर दिया। अब किसको करेंगे, एक्स को करेंगे। तो एक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, एक्स की जगह तो ये चारों वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लेकिन बाद में क्या भी लिखा हुआ है, पाथ। तो हमको उन प्रोडक्शन को सिलेक्ट करना है जिसके बाद में क्या मिलने वाला है हमको, पाथ। तो देखो एक तो यहाँ पर मिल रहा है, एक यहाँ पर मिल रहा है। तो इन दोनों वाले प्रोडक्शन को हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे और केवल दोनों प्रोडक्शन को लेंगे। तो इन दोनों प्रोडक्शन के अकॉर्डिंगली एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, आनंद, और एक एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, अनुराधा, ठीक है। ये मिल गया, ये मिल गया। इसको आप समझ गए किस तरीके से लिखा हुआ है, पेरेंट के अकॉर्डिंगली हमने। आप या तो इन चारों की बजाय यहाँ पर भी आप सिलेक्ट कर सकते हो कि देखो एक्स में तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, हमको क्या चाहिए, पार्थ चाहिए बाद में। तो यहाँ पर पार्थ है, पार्थ यहाँ पर, इन दोनों प्रोडक्शन को सिलेक्ट करो, इन दोनों को आप क्या कर दो, रिमूव कर दो यहीं से। लेकिन और अच्छे से आप करना चाहते हो तो यहाँ पर क्या कर सकते हो, रिमूव कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आप देखो और यहाँ पर देखो, क्योंकि हमको तो एक ओवरऑल प्रोडक्शन सिलेक्ट करना है और ओवरऑल प्रोडक्शन हमारा क्या है, ये पूरा है। तो इसके अकॉर्डिंग एक्स की फाइनल वैल्यू आपको क्या मिल रही है, यहाँ से
आनंद और आनंद नोट हो गया मैच हो रहा है, और हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करना थी, यहाँ पर आप देख लो इस x की, तो x की जगह क्या आ जाएगा आनंद। तो इस तरीके से आप किसी भी गोल को अचीव कर सकते हो। जैसे कि अभी तक तो हम क्या कर रहे हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। अभी आने वाले और लेक्चर्स के अंदर हम देखेंगे कि किस तरीके से हम किसी भी वैल्यू को प्रूफ कर सकते हैं बाय यूजिंग इस क्वेरी के अकॉर्डिंगली। तो आप देखो ये हमने किया है फैक्ट, कुछ रूल्स, और ये हमने प्रोलॉग के अंदर क्वेरी फाइल करी, और क्वेरी किस तरीके से काम करती है ये मैंने अभी आपको यहाँ पर बता दिया है। धन्यवाद।